नमस्कार। बीकॉम द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्नपत्र संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। मैं डॉक्टर राशि लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम। आज हम व्यावसायिक संप्रेषण और उसके जो संप्रेषण के प्रकार हैं इसको हम देखने वाले हैं। व्यावसायिक संप्रेषण और संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले व्यावसायिक संप्रेषण को समझ लेंगे कि व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है। व्यवसाय और संप्रेषण जैसे दो शब्द हैं, एक जगह लाकर व्यावसायिक संप्रेषण बनाया गया है। इसमें व्यवसाय की अवधारणा मूल है, यानी वाणिज्य, व्यापार और उद्योग से संबंधित सारी आर्थिक क्रियाओं का यहाँ समावेश हो जाता है। व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है तो हासिल करने की दृष्टि से विभिन्न व्यक्ति, संगठन, संस्था और सरकार के साथ किए जाने वाली सूचनाओं का आदान प्रदान ही व्यावसायिक संप्रेषण कहलाता है। मानवीय व्यवहार के साथ जुड़े व्यवसाय के लिए संप्रेषण नई बात नहीं है। हाँ, औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी गर्ज और रूप में जरूर बदलाव आ गया है और आता रहा है। पहले व्यवसाय का दायरा सीमित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने में हुआ करता था। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की साझेदारी से उत्पाद किया जाता था। इसीलिए एक ही व्यक्ति द्वारा व्यवसाय से संबंध सभी कार्य संपन्न हो किए जाते थे। जाहिर है, सूचना देना, आदेश देने तक ही संप्रेषण का कार्य होता था। अलग से पत्राचार की जरूरत नहीं होती थी। उद्योग व्यवसाय की क्रांति के बाद उत्पाद के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उत्पादन बड़ी संख्या में होने लगा। यातायात की सुविधा के कारण व्यवसाय का आकार और व्यापार की व्याप्ति बढ़ने लगी। इससे व्यावसायिक संप्रेषण को छोटी अवधि में ही महत्व मिलने लगा। तो हमने देखा कि व्यावसायिक संप्रेषण इस प्रकार से होता है। अब ये व्यावसायिक संप्रेषण जो है तो उनके अंतर्गत दो प्रकार हैं। और संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण क्या है ये हमने देखा है, और व्यावसायिक संप्रेषण के साथ संप्रेषण के प्रकार किस प्रकार से हैं यह हमें देखने वाले हैं। व्यावसायिक जो संबंधों का स्वरूप और आवश्यकता के अनुरूप संप्रेषण के माध्यमों का चयन किया जाता है, और व्यवसाय की सफलता ही आज की ही संप्रेषण की कुशलता पर आधारित होने के कारण व्यवसायी अ, और व्यवसाय की वृद्धि एवं सफलता के लिए जितना आवश्यक हो सके उतना ध्यान देना जरूरत है, और उसके लिए संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र में है। आजकल वैज्ञानिक प्रगति ने संप्रेषण के साधन के रूप में हम देख सकते हैं कि फोन, जो कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, समाचार पत्र, होर्डिंग जैसे माध्यमों का प्रयोग जो है तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका इस आधार पर संप्रेषण के मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत भी सोशल मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और इसके अंतर्गत भी संप्रेषण का मूल तत्व प्रमुख जो है तो संप्रेषण होता है। और इस आधार पर संप्रेषण के मुख्य जो है तो दो भाग हम देख सकते, दो रूप जो है तो वो देख सकते हैं। एक है भाषिक संप्रेषण और दूसरा है भाषेतर संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भाषा के माध्यम से पहुंचाई जाने वाली सूचनाओं को हम क्या कहते हैं तो भाषिक संप्रेषण कहते हैं। और भाषा में संप्रेषण की रीढ़ भी कहा जाए तो नहीं, अनुचित नहीं होगा, क्योंकि देखो भाषा जो है संप्रेषण की आवश्यक और महत्वपूर्ण जो तत्व है, तो संप्रेषण में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है तो अदा करता है। भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि सूचनाओं को परिपूर्णता के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जा सकते हैं। भाषा के अलावा जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वे अपरिपूर्ण, अस्थायी और विशेष रूप से समझ की ज़रूरत वाले माध्यम तो होते हैं, परंतु उसमें से क्या है कि भाषा जो है प्रमुख तत्व के रूप में उभर आता है। व्यावसायिक आवश्यकता की गहराई भाषिक संप्रेषण से ही आ जाती है। जितने भी भाषिक कौशल है, भाषिक दृष्टि से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुँचेंगे, तब ही उस व्यक्ति के आधार पर हम जो संप्रेषण है वो प्रमुख रूप से हुआ है ये समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी और दो प्रकार हैं। एक तो है कि मौखिक संप्रेषण है,
और दूसरा है लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण को देखते हैं हम पहले कि बगैर किसी लिखित चिट्ठी, पत्र, संदेश, आदेश के सीधे मुँह ज़बानी बातचीत से सूचना, आदेश या निर्देश पहुँचाने की क्रिया को हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मतलब मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत हम वाणी मतलब बोलना बहुत ज़रूरी है और इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति द्वारा सीधे आमने-सामने आकर या फ़ोन के ज़रिए से सूचनाओं का क्या किया जाता है तो लेन-देन किया जाता है। कार्य अविलंब संपन्न हो, अत्यंत व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हो या फिर किन्हीं संदेहों का निराकरण करने के लिए मौखिक संप्रेषण किया जाता है। मतलब मौखिक संप्रेषण भाषिक संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा इसमें महत्वपूर्ण है। मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये इस मौखिक संप्रेषण की प्रभाविता बहुत अधिक होती है। और मौखिक संप्रेषण का क्या है कि बातचीत दो व्यक्तियों में होना बहुत आवश्यक है और ये बातचीत है तो मौखिक रूप में होनी आवश्यक है और इसीलिए हम इसे मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो प्रकार हमने देखा कि लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार जो है तो कम से कम 4 प्रकार जो है तो और उससे अधिक भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि लिखित संप्रेषण क्या होता है। कार्यवाही आदेश के संबंधी कार्य एकदम संदर्भीय तथा वैधानिक हो, ऐसी अवस्था में लिखित संप्रेषण का आधार लिया जाता है। लिखित संप्रेषण में जो परंपरागत चिट्ठी से लेकर अत्याधुनिक यंत्रों तक का उपयोग भी किया जाता है। मतलब लिखित संप्रेषण में जो वैधानिकता है और एक लिखित संप्रेषण का एक रूप जो कच्चा चिट्ठा जो है तो हमेशा फाइलों में रहता है और उसे क्या है कि परंपरागत रूप से इसे रखा जाता है। इसलिए यह संप्रेषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है और किया जाता है। इसमें लिखित संप्रेषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि चिट्ठी अधिक छोटे से कागज पर उचित सामग्री लिखकर सूचनाओं का लेन-देन किया जाता है। इसी चिट्ठी के रूप में हम देख सकते हैं। किसी व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी में सूचना, संदेश, आदेश के लेन-देन की दृष्टि से चिट्ठी बहुत आवश्यक होती है, सहायक होती है। इसके लिए क्या अ, अनौपचारिक संप्रेषक प्रस्तुत होता है। ये संक्षिप्त होकर भी किसी कार्य के लिए अधिकार देती है। मतलब चिट्ठी जो होती है तो आकार में बहुत ही छोटी होती है, परंतु उसमें से जो संदेश मिलता है या फिर दिया जाता है वह अनौपचारिक भी होता है और कार्य और व्यवहार का लेन-देन के लिए या फिर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण एक घटक के रूप में इस चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो है तो हम देख रहे हैं पत्र। अब पत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि व्यवसाय में पत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। आजकल व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, भागदौड़ भरी जीवन शैली और व्यवसाय की व्याप्ति के कारण व्यक्तिगत संपर्क जो होता है तो मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए पत्रों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं संपर्क हमें करना पड़ता है। हर एक व्यवसायी को व्यवसाय की सफलता के लिए अपने सहायक व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, व्यावसायिकों के साथ अच्छे संबंध बनाने होते हैं। साथ ही बने हुए संबंध जो होते हैं तो कायम भी रखने पड़ते हैं। इस दृष्टि से पत्र बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक पत्रों को किसी भी व्यवसाय की उन्नति की नींव कहा जा सकता है। इसे अपना प्रतिनिधि, विक्रेता या वकील भी समझा सकता है। इसी की सहायता से व्यवसाय भी बढ़ाया जा सकता है। अत्यंत प्रभावी, आकर्षक, संक्षिप्त, सुस्पष्ट, परिपूर्ण और सभ्य विनम्र पत्राचार होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है व्यावसायिक संप्रेषण के लिए या फिर संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व यह जो पत्र के रूप में हम देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है तो वह है तार। अब संप्रेषण के भाषिक माध्यमों में तार का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता था। व्यावसायिक कार्य संदर्भीय तथा शीघ्र होने की दृष्टि से तार अत्यधिक उपयुक्त माना जाता था। इसमें प्रत्येक शब्द के लिए निर्धारित शुल्क लगाया जाता है। इसीलिए मात्र अत्यावश्यक बातें ही लिखी जाती हैं। विषय को अतिरिक्त विस्तार देने की बजाय नपे-तुले शब्दों में ही सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। अब तार जो है तो वैसे हम देख सकते हैं तार जो है तो पुराने ज़माने में इसे इसे बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था
कम समय में अति शीघ्र कम नपे तुले शब्दों में लिखा जाने वाला यह तार जो है, तो यह जो है तभी बंद हुआ है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे संप्रेषण के माध्यम उभर कर आए हैं। अब दूसरा माध्यम ऐसे ही है, टेलेक्स। हम टेलेक्स के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण की इस पद्धति से देश विदेश के और शहर शहर के संपर्क स्थापित किए हुए हैं। यह अतिशीघ्र और विश्वसनीय माध्यम है, जिसे संदेश पहुंचाना उसका नंबर मिलाकर जैसे जैसे इधर टंकित किया जाता है, वैसे वैसे उधर टंकित हो जाता है। इस पद्धति से लिखित के साथ साथ मौखिक भी सूचना संप्रेषित की जा सकती है। ये टेलेक्स भी उदाहरण जो है व्यावसायिक संप्रेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक भाषिक संप्रेषण के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। हमने देखा कि भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत जो दो मुख्य तत्व हैं, उसी प्रकार से भाषेतर संप्रेषण भी महत्वपूर्ण है, और भाषेतर संप्रेषण जो माध्यम है के द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें प्रमुख है कि जो हाव भाव है, चित्र है, प्रतीक है आदि के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। और भाषिक संप्रेषण, ये संप्रेषण के मुख्य प्रक्रिया जो है तो संपन्न होती है। अब देखिए शारीरिक हाव भाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भी आदेश जो है तो निर्देशित किए जाते हैं, या सहमति असहमति भी प्रकट की जाती। अधिकारी बगैर कोई शब्द कहे ही ये कर्मचारियों को अपने हवाओं से आदेशित या निर्देशित करते हैं। चाय वाले को जैसे कि हम 2 उंगलियां दिखाते हैं और वो समझ जाता है कि 2 प्यालियां चाय सामने उसके टेबल पर रख देनी है। यह है शारीरिक हाव भाव का एक तत्व। दूसरा है चित्र। देखो, चित्र, जैसे कि चित्रों के माध्यम से हम संप्रेषण की पद्धति पुरानी पर प्रभावित तो जरूर है। सिगरेट के आगे क्रॉस का चित्र लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन उत्पादन की विशेषताओं को चित्रों के माध्यम से इस प्रकार संप्रेषित किया जाता है। चित्र भी पुराने ज़माने में जितने प्रभावी थे, आज भी उतने ही हैं, क्योंकि चित्रों को आज भी बनाया जाता है। भले ही वो उसकी जगह डिजिटल ने ले ली है, फिर भी चित्र जो है प्रमुख तत्व प्रमुख एक संप्रेषण का माध्यम के रूप में आज भी प्रस्तुत है। जैसे अब दो तीसरा जो प्रकार है तो हमने प्रतीक है। प्रतीक जो है तो इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक वस्तुओं, चित्रों द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कोई दर्जी लाल कपड़े का टुकड़ा किसी टेलरिंग मटेरियल वाले के पास भेज देता है, तो वह दुकानदार उसके हाथों लाल धागे की रील भेज देता है। इस तरह कपड़े का टुकड़ा मांग कर प्रतीक बन जाता है। उसी यही जो प्रक्रिया अन्य व्यवसाय में भी अपनाई जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि धांधलियों से बचने के लिए सूचना भेजने वाले और पाने वाले के को उन प्रतीकों का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज हमने देखा कि व्यावसायिक संप्रेषण और जो संप्रेषण के प्रकार जो है, इसके अंतर्गत हमने देखा कि भाषेतर संप्रेषण किस प्रकार से है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से दो तत्व प्रमुख भूमिका अदा करते हैं उस संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। वैसे ही भाषेतर संप्रेषण में भी बहुत आवश्यक है, और भाषेतर संप्रेषण जो होता है उसके अंतर्गत हमने देखा कि शारीरिक हाव भाव, चित्र और प्रतीक भी इस संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आते हैं। आज हमने देखा कि जो व्यावसायिक संप्रेषण है और संप्रेषण के प्रकार ऐसे हैं। तो कल हम दूसरे एक रूप में दूसरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।